बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर क्लास की मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर हम कर रहे थे 2 और आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। इनका क्या करना है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है या फाइंड करना है ग्राफिकली, ग्राफ बना के। ठीक है, तो चलते हैं इनके सॉल्यूशंस की जानिब। इसका पार्ट नंबर 1 है f इंटू एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 5, g इंटू एक्स इज इक्वल टू है माइनस एक्स प्लस 5। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, हमने लेट कर लेना है f इंटू एक्स की जगह पे y। तो f इंटू एक्स की जगह पे y आ गया, y इज इक्वल टू है 2x प्लस 5, इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ पे g इंटू एक्स की जगह पे भी क्या पुट कर लेना है, y इज इक्वल टू है माइनस एक्स प्लस 5। अब इनके जगह पे हमने y क्यों पुट किया, इसलिए पुट किया क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं वो एक्स वाई प्लेन हम ड्रा करके उसमें निकालते हैं, तो इसलिए हम इनको y के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में स्टूडेंट सेम एज इट इज, 1 में x को पहले 0 पुट किया था, y को 0 पुट किया था, सेम इसी तरह ये सिर्फ 2 इक्वेशंस आ गई हैं, बाकी इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखें, पुट x इज इक्वल टू है 0 इन इक्वेशन 1। जब x को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू है सिर्फ 5 रह जाएगा ना, x वाली वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास y 0 पुट करने से x की वैल्यू क्या आई, 5। 0 और 5 एक पॉइंट आ गए। अब इसी इक्वेशन में हमने क्या करना है, y को 0 पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू है 0। जब y को 0 पुट किया तो यहाँ से देखें ये 5 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5, ये 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। अब x y के पॉइंट आ गए, एक -5/2 है और एक 0 है। अब इक्वेशन 1 के हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एक 0 और 5, एक -5/2 और 0। अब हमने इसी तरह स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 से पॉइंट निकाल लेने हैं। पुट x इज इक्वल टू है 0 के करना है, पहले x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा क्योंकि x 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू है 0। जब y को 0 पुट किया तो देखें ये इधर माइनस का x है, जब y 0 होगा तो ये इधर आके प्लस का x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू है 5 के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1.5 और 0। इक्वेशन 2 के भी दोनों पॉइंट आ गए, एक 0 और 5 है, एक 5 और 0 है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है। एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया, उसके बाद हमने इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगानी है। तो ये देखें हमने इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगा ली, उसके बाद हमने पॉइंट्स दिखाने हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 0 और 5, एक्स हमने 0 रखा और हमारे पास y क्या आया, 5 आया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे जाके y क्या है, 5 है हमारे पास। ठीक है, अब देखें दूसरा पॉइंट इसका क्या आया है इक्वेशन 2 का, x -5/2 और y 0। जब y को 0 पुट किया तो x -5/2, 5 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड किया तो 2.5 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो उसका मतलब है वो हमारे पास पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, -2 और -3 के दरमियान में। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे। अब स्केल रखें, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 के पॉइंट्स। अब इक्वेशन 2 के पॉइंट्स क्या आए हैं, 0 x है और y 5। तो x को 0 पुट किया, y 5 आया, ऊपर यहीं पे आ गया। ठीक है, फिर हमने जब y को 0 पुट किया तो x 5 आ गया, y 0 x 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, स्केल रख के इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देना है। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, इक्वेशन 2 की लाइन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 की लाइन है। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जो दोनों लाइंस को मिलाकर मिला है हमें। ठीक है, तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी y इज इक्वल टू है 2x प्लस 5, इसमें हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू को पुट कर देना है, y की वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमने कहा कि पुट y इज इक्वल टू है -x प्लस 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास y की जगह पे आ जाएगा -x प्लस 5 इज इक्वल टू है 2x प्लस 5। अब स्टूडेंट्स देखें
ये हमारे पास है 2x, ये इधर माइनस का x है, इधर आके प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 5 एज इट इज, ये इधर प्लस का 5 है, दूसरी तरफ आके माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें ये 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 3x इज इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। अब हमने x की वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो अब पुट x इन इक्वेशन 2। अब हमने जब y में इक्वल टू है माइनस इंटू 0, x की जगह पे प्लस 5 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू है 5 के। यहाँ से हमें ये पॉइंट मिल गया, ये कहाँ पे है 0 और 5 पे। देखें ना यहाँ पे y x एक्सिस क्या है 0 है और y क्या है 5 है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट 1। पार्ट 2 है f इंटू एक्स इज इक्वल टू है 3x माइनस 2, g इंटू एक्स इज इक्वल टू है 10 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स ये भी सेम पार्ट 1 की तरह है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू f इंटू एक्स की जगह पे y रख देना है, g इंटू एक्स की जगह पे भी y रख देना है। तो y इज इक्वल टू है 3x माइनस 2, y इज इक्वल टू है 10 माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को पहले लेना है, तो हमने x को 0 पुट करना है। x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट इस इक्वेशन का आ गया 0 और -2। फिर हमने पुट y इज इक्वल टू है 0 के करना है, y को 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू है 2/3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए इसके 2 पॉइंट्स इक्वेशन 1 के। अब हमने इसी तरह इक्वेशन 2 की जानिब जाना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 पहले हमने x को 0 पुट करना है, x को 0 पुट किया, y इज इक्वल टू है 10। अब देखें स्टूडेंट्स, जब हमारे पास y 10 आया तो x क्या था 0 था। फिर पुट y इज इक्वल टू है 0 के, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो 10 x इज इक्वल टू है 10, इसका भी पॉइंट क्या आ गया 10 और y 0। ठीक है, अब इसका हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन बनाए, फिर इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगाई। ठीक है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव x नेगेटिव y नेगेटिव। पहला पॉइंट है हमारे पास x 0 y -2। देखें x 0 y -2, 1 और 2, यहाँ पे y का पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका 2/3 और 0, 2/3 और 0, 2 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो देखें ये हमारे पास 1 और 0 के दरमियान में पॉइंट आएगा ना x का, तो ये यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्टूडेंट स्केल रख के क्या करना है, इनको मिला देना है। तो ये हमने स्केल रख के इनको मिला दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है 0 और 10, x 0 y 10, 10 यहाँ पे जाके होता है। ठीक है, फिर हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट क्या है 0 y है और 10 x है, तो y 0 यहाँ पे और 10 x यहाँ पे, x का 10 कहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स। अब हमने ये पॉइंट देखना है कि ये हमारे पास किस जगह पे आ रहा है। तो हमने इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन को दूसरी में पुट कर देना होता है y की वैल्यू की जगह पे। ठीक है, तो हमने कहा पुट y इज इक्वल टू है 3x -2 इन इक्वेशन 2, 3x -2 इज इक्वल टू है 10 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या थी, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो y की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई इज इक्वल टू है 10 माइनस एक्स। 3x -2 इधर रह जाएगा, ये 10 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये x इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू है 0 के। ये 3x है, ये x है, तो 4x -12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, इज इक्वल टू है 0 के। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 12/4 के, 4 1 इज 4, 4 3 आर 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x का पॉइंट आ गया 3। अब 3 को पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में, तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, उससे वैल्यू इजीली निकल आएगी, वो छोटी है। तो y इज इक्वल टू है 10 माइनस 3, x की जगह पे क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू है हमारे पास 7 आ गया। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव की हैं, तो हमें यहाँ से ही पता चल गया था कि पॉइंट हमें पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव में, और ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में और फर्स्ट में सारी पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है f इंटू एक्स इज इक्वल टू है 2x -4, g इंटू एक्स इज इक्वल टू है 3x -1। स्टूडेंट सेम पार्ट 1 और 2 की तरह सबसे पहले हमने लेट करना है y इज इक्वल टू है 2x -4, फिर y इज इक्वल टू है 3x -1, g इंटू एक्स और f इंटू एक्स की जगह पे y रख देना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1
पुट x इज इक्वल टू है 0 के, जब हमने इस इक्वेशन में x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर पुट y इज इक्वल टू है 0 के, जब y को 0 पुट किया इसी इक्वेशन में तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि 4/2 हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक पॉइंट आ गया 0 और -4, एक पॉइंट आ गया 2 और 0। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 में सेम एज इट इज हमने सबसे पहले x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू है -1 आ गया, एक पॉइंट आ गया 0 और -1, पुट y इज इक्वल टू है 0। अब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/3 आ गई, तो एक पॉइंट आ गया 1/3 और 0। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन बना लेने हैं, प्लेन बनाने के बाद उनको नेम दे दिए एक्स वाई, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स लगाने हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 और 4, एक्स 0 है, ठीक है, और वाई क्या है, -4 है, 1 2 3 -4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एक्स 2 है, वाई 0 है, तो y 0 x 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, स्केल रख के इन दोनों को मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई। ठीक है, अब हमने क्या पुट करना है, दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 ये साथ लिख लिया करें, इक्वेशन 1 की लाइन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 0 और -1। स्टूडेंट्स ये है 0, ठीक है, और y -1 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा है 1/3 और 0, 1 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये 1 और 0 के दरमियान में होगा पॉइंट, तो यहाँ पे करके इसको लगा लें। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में क्या कर दें, मिला दें, तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी इक्वेशन 2 की, यहाँ पे लिख लें इक्वेशन 2 की लाइन। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, अब हमने ये फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू है 2x - 4 इन इक्वेशन 2, सेम जैसे हम पीछे करके आए। 3x - 1 इज इक्वल टू है 2x - 4, 3x - 1, ये इधर प्लस का 2x है, इधर आके माइनस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू है 0 के। ये देखें 3x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो ये रह जाएगा x प्लस, पार्ट 4 है f इंटू एक्स इज इक्वल टू है -3x - 4, g इंटू एक्स इज इक्वल टू है 1/2 x प्लस 3। स्टूडेंट सेम हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 2 3 की तरह ही है, हमने पहले y पुट कर लेना है, f इंटू एक्स और g इंटू एक्स की जगह पे y पुट कर लिया। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इज इक्वल टू है 0 के, इक्वेशन 1 में x 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया, 0 और -4 पॉइंट आ गए। फिर हमने पुट y इज इक्वल टू है 0 के किया तो x इज इक्वल टू आ गया -4/3, एक 0 -4 आ गया और एक -4/3 और 0 आ गया। फिर हमने इसी तरह इक्वेशन 2 में करना है, पुट x इज इक्वल टू है 0 के, जब x को 0 पुट किया y 3 हो जाएगा, एक 0 और 3 पॉइंट आ गया। फिर पुट y इज इक्वल टू है 0 के, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -6 के, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, -6 और 0 के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन बना लेना है, वहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है इक्वल डिस्टेंस पे। अब पहला पॉइंट है 0 और -4, देखें x 0 y -4, 1 2 3 4, नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे आ गया y -4। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास -4/3 और 0। अब देखें 4 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें तो 3 1 इज 3, ठीक है, 1 आ जाएगा, 0 1.33 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में पॉइंट आएगा, तो ये यहाँ पे हम इसका पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड के पॉइंट्स लगाने हैं, 0 और 3 है, 0x है, ठीक है, और y 3 है, यहाँ पे 1 2 3 ऊपर की तरफ पॉजिटिव। फिर हमारे पास x -6 है, y 0 है, तो y 0 x -6 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आपस में मिला देंगे, ये हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, हम इसको अब देखते हैं कि ये हमारे पास -2 और +2 है भी कि नहीं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, पुट 3x - 4 इन इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3x - 4 इज इक्वल टू है 1/2x + 3। ये 1/2x
ये इधर माइनस का 3x है, इधर आके प्लस का 3x प्लस ये प्लस 3 एज इट इज, ये इधर माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 इज इक्वल टू है 0 के हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके नीचे 2 है तो सिर्फ x आ जाएगा, प्लस इसके नीचे 2 नहीं है तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 आर 6 x हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू है 0 के, 3 और 4 7। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 6x और x 7x हो जाएगा। ये इधर 7 जो है वो प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इधर 2 डिवाइड हो रहा है इसके साथ तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 2 आर 14, ये इधर 7 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 इज 7 7 2 आर 14, तो x इज इक्वल टू -2 क्या आ गया। अब x की वैल्यू -2 हमने पुट कर देनी किसी भी एक इक्वेशन में, तो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, y इज इक्वल टू है -3 इंटू -2 -4, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6 -4, तो y इज इक्वल टू है 2 के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया -2 और 2 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 4। पार्ट नंबर 5 है f इंटू एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1, g इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सेम हमने पहले इन दोनों की जगह पे y पुट कर देना है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या करना है, पहले x को y 0 पुट करना है, तो y -1 आ गया, ठीक है, 0 और -1 पॉइंट आ गए। फिर हमने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू है 0 के, तो हमारे पास जब y 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ जाएगी, ठीक है। तो एक हमारे पास आ गया 1 और 0, ये आ गए हमारे पास इक्वेशन 1 के पॉइंट। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 को देखते हैं स्टूडेंट्स हमने कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने x 0 पुट करना है, ठीक है, y भी 0 पुट करना है। जब x 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के आ जाएगा। जब y 0 पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका हमने क्या करना है, अब देखें ये तो हमारे पास ऐसे इजीली सॉल्व नहीं होगी, तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये देखें हमारे पास मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें 4x आए माइनस का, तो हमारे पास x स्क्वायर -3x माइनस x 4x हो जाएगा, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास -3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू है 0 के आ गया। अब एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लिया, x -3, यहाँ से भी -1 कॉमन ले लिया, तो x -3 इज इक्वल टू है 0 के। अब ये हमारे पास x -1 भी 0 के इक्वल होगा, x -3 भी 0 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स x -1 इक्वल टू है 0 के, तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा +1 के, यहाँ से हमारे पास x -3 इज इक्वल टू 0 के, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा +3 के। तो 1 और 0 एक पॉइंट आ गया, और एक 3 और 0 पॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, h एंड k वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब हमारे पास देखें ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने h और k की वैल्यू निकालनी, ताकि हमें पता चल सके कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो h और k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास होता है h इज इक्वल टू है -b/2a। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ से a क्या आएगा 1, b क्या आएगा -4 और c क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। ये आप लोग पहले करके आए 9th 10th में, ठीक है। तो ये कैसे वैल्यूज निकाली, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स h हमारे पास है -b/2a, तो -b की वैल्यू क्या है -4 है, तो -4/2, ठीक है। a क्या है 1 है, तो h इज इक्वल टू है माइनस प्लस, ये 4 है ये 2 है, तो 2 1 इज 2, 2 2 आर 4, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे h इज इक्वल टू होता है x के, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में x की जगह पे h लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू है k के। ये इक्वेशन किसके इक्वल है, कांस्टेंट k के, ठीक है। अब 2 2 आर 4 -4 2 आर 8, ये प्लस 3 इज इक्वल टू है k के। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। कैसे, 4 + 3 7, और ये माइनस का 8 है, माइनस के 8 में से 7 को निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। h और k हमारे पास क्या आ गए 2 और -1 आ गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं, हम क्या करते हैं इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 के पॉइंट है हमारे पास 0 और -1, x 0 y -1
ठीक है। दूसरा है x1 और y0, x1 है और y0 है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ मिला देंगे। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन की लाइन आ गई, ठीक है, इक्वेशन 1 की लाइन आ गई। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में हमारे पास है x0 y3, x कितना है 0, ठीक है, y हमारे पास कितना है 3, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया x0 और y3। दूसरा है हमारे पास x3 है और y0 है, तो x3 है y0 है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया, एक कौन सा आ गया, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक और भी पॉइंट आ रहा है 1 और 0। देखें x जो है वो हमारे पास 1 है, y क्या है 0 है, तो इसको भी पॉइंट लगा लें। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास इसको कैसे मिलाएंगे, पहले हम इसको मिलाएंगे 0 और 3 वाले पॉइंट को मिलाएंगे 1 और 0 वाले पॉइंट्स के साथ, ठीक है, यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अब हमने इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है, इस पॉइंट के साथ मिलाना है, तो इसके साथ हम कैसे मिलाएंगे। अब देखें स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे तो थोड़ी ना मिला सकते हैं, ऐसे नहीं। अब देखें हमारे पास एक पॉइंट आया था h और k, वो था x जो है वो 2 और y -1, x2 y -1 यहाँ पे है ना, तो x का 2 यहाँ पे है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मिला देंगे, फिर इसको हम इस 3 और 0 के पॉइंट के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसके पॉइंट्स। अब हमने फाइंड करना है ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम कैसे फाइंड करते थे, किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। ये हमने लिख तो दिया है 4 और 3 आता है, लेकिन आता कैसे है। तो अब देखें स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये हमारे पास किस तरह आता है। तो देखें हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमारे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 को पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, तो y की जगह पे हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी x - 1 = x² - 4x + 3 के। अब देखें स्टूडेंट्स ये है x² - 4x + 3, ये इधर प्लस x है, इधर आके -x हो जाएगा, ये इधर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, = है 0 के। अब देखें ये 3 प्लस का है, 1 है, 4 हो जाएगा, ये 4x है, माइनस का, ये माइनस का x है, तो -5x हो जाएगा, और ये x² एज इट इज़ रह जाएगा, = है 0 के। अब x² - 4x - x + 4 = है 0 के। हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास इसके फैक्टर आ जाते हैं, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आता है, x कॉमन आ गया तो x - 4 रह जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो x - 4 रह जाएगा, = है 0 के। x - 4 भी = 0 के हो जाएगा, x - 1 भी = 0 के हो जाएगा। एक दफ़ा ये बाहर वाली को ब्रैकेट में लिख लेते होते हैं, एक दफ़ा अंदर वाली को। x = है 4 के, इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और x = है 1 के, इधर माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो पुट x = है 1 इन इक्वेशन 1। अब 1 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो एक हमारे पास पॉइंट आ गया 1 और 0। दूसरा जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो हमारे पास y की क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो एक पॉइंट आ गया 4 और 3। अब 1 और 0 तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी है, हमने पहले ही फाइंड किया था। y जो है वो 0 और x जो है वो 1, ये पॉइंट तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आया है 4 और 3, तो इसको इधर रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, ये 4 और 3 है। तो ये था पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 भी सेम पार्ट नंबर 5 की तरह है। सबसे पहले हमने y = 3x + 4 रख लेना है, यहाँ पे भी g×x की जगह पे y = x² + 2x - 8 इक्वेशन 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने पहले x को 0 पुट किया तो y 4 आया, फिर y को 0 पुट किया तो x - 4/3 आ गया, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 में जब हमने x 0 पुट किया तो हमारे पास देखें ना ये इक्वेशन 2 है, इसमें x 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -8 आ जाएगी। जब हमने y को 0 पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 2x - 8 = है 0 के। y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई यहाँ पे। अब देखें स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, फैक्टर्स बना ले, x² + 4x - 2x - 8 बन जाएगा, ठीक है। 4 2s are 8, x का स्क्वायर भी हो जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2x भी आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ से एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x + 4, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लिया, x + 4 = है 0 के।
x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 के हो जाएगा। एक दफ़ा बाहर वाली को लिख लिया, एक दफ़ा अंदर वाली को। x प्लस 4 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -4 आ रही है। तो हमने जब y 0 पुट किया तो x की दो वैल्यूज आई, एक -4 और 0 और दूसरी 2 और 0। अब स्टूडेंट्स देखें, इसी इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, x और k की वैल्यू निकालेंगे ताकि हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स है ना, इनका दरमियान वाला पॉइंट भी आ जाए कि हमारे पास ये कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमने जब यहाँ से h और k की वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू है 0 के, यहाँ से a की वैल्यू 1, b 2, c माइनस 8। ठीक है, तो h हमारे पास होता है माइनस बी ओवर 2 है, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू है -2 ओवर 2, तो h हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, -1, तो h इज इक्वल टू होता है x के। अब इसी इक्वेशन में h की वैल्यू पुट कर दो, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -8 इज इक्वल टू है k के। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 -8 इज इक्वल टू है k के। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 8 है, माइनस का 2, माइनस का 10 हो जाएगा। 10 में से 1 को माइनस किया तो -9 इज इक्वल टू है k के। h और k की वैल्यू क्या आ गई, -1 और 9 आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बना लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स आए थे वो लगा लेते हैं। जब हमारे पास x 0 था y 4 आया, x 0 y 4 आया। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। फिर जब y 0 था तो x माइनस 4/3 आया, y 0 था तो x माइनस 4/3 आया, तो 4 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आता है, और 1 और 2 के दरमियान में ये लाइन आएगी माइनस की। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान में। अब इसको स्टूडेंट स्केल रख के दोनों को आपस में मिला दें पॉइंट्स को। ठीक है, सीधी लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट। तो ये हमारे पास किसकी लाइन आ गई, इक्वेशन 1 की। अब हमने बनानी है इक्वेशन 2 की लाइन। अब इक्वेशन 2 के पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आए हैं, जब हमने y को 0 पुट किया तो उसका एक पॉइंट हमारे पास आया है -4 और 0, 2 और 0, -4 और 0, दूसरा क्या आया है 2 और 0। अब -4 और 0, y 0 x -4 यहाँ पे। ठीक है, फिर y 0 x 2 यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों लाइंस को ऐसे तो थोड़ी ना मिला सकते हैं। अब इन दोनों को मिलाने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक और पॉइंट फाइंड किया है h और k। h और k हमारे पास क्या आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे h और k की वैल्यू हमारे पास आई है -1 और -9। क्या आई है, -1 और -9, ये किसकी वैल्यू है, h और k की। अब h और k की वैल्यू हमारे पास -1 है, यहाँ पे -1 और -9 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें इस लाइन को जो है हम इसी तरह लेके आएंगे तो देखें ये यहाँ पे आएगी इस तरह ड्रॉ होती हुई। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप किया इसको, फिर इसको इस तरह करके इस पॉइंट तक ले आए। ठीक है, -9 तक। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे -9 तक। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आया है 2 और 0। अब इस लाइन को 2 और 0 के साथ मिलाने के लिए इसको ऊपर की जानिब ले जाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 और 0 को क्रॉस कर देगी। ठीक है, अब 2 और 0 को भी क्रॉस कर लिया। अब ये इसको ऊपर को ले जाएं, ये हमारे पास किसकी लाइन आ गई, इक्वेशन 2 की लाइन आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए ये पॉइंट्स आ गए। अब हमने निकालना है ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये दोनों आपस में कट कर रही हैं एक दूसरे को लाइंस। तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट किया। 3x + 4 इज इक्वल टू है x² + 2x - 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 2x - 8। ये इधर 3 जो है वो प्लस का, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। ये 4 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ के क्या आ जाएगा, x², ये है हमारे पास 8 माइनस का, ये 4 तो -12 हो जाएगा। ये 2x है, ये 3x है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का x रह जाएगा, इज इक्वल टू है 0 के। अब स्टूडेंट्स इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, फैक्टर्स बना लेने हैं। प्लस माइनस करें, हमारे पास x आए, मल्टीप्लाई करें तो 12x² आए। तो x² + 3x - 4x - 12 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 माइनस का आ जाएगा। ठीक है,
तो जब 4 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास -x आ जाएगा, ठीक है। तो 4 के साथ हमने माइनस की साइन लगानी है। अब यहाँ से एक हमारे पास ये बन गया, एक हमारे पास पेयर ये बन गया। यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 3। यहाँ से -4 कॉमन लिया तो x + 3 आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसको 0 के साथ लिख लें, एक दफ़ा ये बाहर वाली को। x - 4 = 0 के, x + 3 = 0 के। तो x = 4 के, x = -3 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक 4 और -3 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने दूसरा निकालना है, पुट x इन 1। तो जब हमने x को 1 में पुट किया तो वो हमारे पास क्या आता है, 3 × -3 + 4 = -9 + 4 -5 आ जाएगा। फिर देखें y है, अब -4 को पुट करना है तो y है 3 × -4 + 4, तो y क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जब x को -3 पुट किया y -5 आया, जब 4 पुट किया तो y 16 आया, ठीक है। तो अब -3 और -5, दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 16। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे क्यों रोका था, -3 और -5 की लाइन ड्रा करने के लिए। स्टूडेंट्स आप चाहें तो ये वाला वर्क पहले करके इन पॉइंट्स को बाद में ड्रा कर लें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये लाइन यहाँ पे आके रुकी -3 और -5 पे, ठीक है। फिर इसने नीचे को मूव किया, यहाँ पे आके रुकी ये, ठीक है। किसके लिए, -1 और -9 पे। फिर इसने ऊपर को जाना है 2 और 0 के लिए, यहाँ पे जाके रुकी। फिर इसने इस पॉइंट को कट किया जो कि है 4 और 16, तो यहाँ पे जाके ये पॉइंट बना हमारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।